पेज लेआउट कर रहे थे हम कल। वाटरमार्क आ गया था सभी को समझ में? यस सर। हेलो। सर एक बार वापस बता देंगे सर? यस। देखो, वाटरमार्क क्या होता है? ये डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हल्का सा मतलब ब्लर टाइप का एक वाटरमार्क पीछे की साइड आएगा, जो आपका टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट है ना, उसके टेक्स्ट के पीछे की साइड, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ डायगोनल शेप में, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। यस सर। तो ये होता है डायगोनल, इसमें डायगोनल वाटरमार्क, ठीक है। तो ये तो बने बनाए थे ऑटोमेटिक, आपने देखे होंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे होंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना वाटरमार्क बना सकते हो, कुछ लिख के या कुछ इमेज के साथ, ठीक है। तो दो टाइप के वाटरमार्क होते हैं, एक आपका होता है पिक्चर वाटरमार्क, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क मैंने पहले कराया था, यहाँ पे टेक्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पे आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, ये साइज हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा, ठीक है, किस कलर में आपको वाटरमार्क चाहिए। डायगोनल चाहिए या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो डायगोनल पे क्लिक करके मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो आप पीछे देखो, ठीक है, हल्का सा ब्लू कलर नजर आ रहा होगा आपको, दिख रहा है सभी को ब्लू कलर में वाटरमार्क? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, अभी ये सेमी ट्रांसपेरेंट हमने यहाँ से हटाया था, तो अप्लाई करके देखो उसको, वो थोड़ा और क्लियर आ जाएगा कलर, जो ब्लू कलर हमने लिया है ना, डार्क ब्लू, देखो हो गया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के पीछे है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया आपने उसके पीछे है, ठीक है। ओरिएंटेशन इसका चेंज कर, लेआउट चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर था आपके पास पिक्चर वाटरमार्क, कोई पिक्चर भी लेके आप आ सकते हो बैकग्राउंड। सेलेक्ट पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, और सिस्टम में जहाँ जिस लोकेशन में पिक्चर हो वहाँ से आप उठा सकते हो। मैं डाउनलोड में जा रहा हूँ, देखो ये कोई इमेज है, या ये वाली रहते हैं, ठीक है। अप्लाई कर दो इसको, नजर आ रही है? दिख रही है पिक्चर? नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ से मैंने साइज इसको दिया था, मैंने 150 साइज दिया, तो देखते हैं क्या आता है, कितना साइज आता है इमेज का, ठीक है। ये इतना आ रहा है, 200 देंगे तो और फैल जाएगी ये पिक्चर, ठीक है। वॉश आउट अभी थोड़ा सा धुला हुआ दिख रहा है बैकग्राउंड में, इसको भी हटा देंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट में हमने टेक्स्ट के फॉर्म में किया था। देख, आ रहा है क्लियर पिक्चर, ठीक है। तो ये है पिक्चर वाटरमार्क, क्लियर है?
और नो वाटरमार्क यानी कि कोई वाटरमार्क आपको नहीं चाहिए तो हटा दो, आप अप्लाई कर दो, हट गया। तो ये तो था वाटरमार्क, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, पेज कलर। अभी तक जो इतने दिन से काम कर रहे थे वो सिंगल वाइट पेज ही था, ठीक है। बट अब यहाँ से पेज लेआउट के अंदर आप पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो। जो भी कलर चाहिए उसी के ऊपर आप क्लिक कर दो, ठीक है। वाटरमार्क के अंदर क्या था, वो भी हर पेज के ऊपर अप्लाई होता था, ठीक है। वाटरमार्क हर पेज के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और ये भी सभी पेज के ऊपर अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और पेज ले लेता हूँ भाई, ठीक है। इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट पेज का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो सभी पेज के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। देखो वाटरमार्क भी सेम था और ये भी। फिर है बॉर्डर। कोई बॉर्डर लगाना हो पेज पे, ठीक है। ये तो नॉर्मल बॉर्डर है, पेज बॉर्डर ये रहा, ठीक है। सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पेज बॉर्डर पे मैं क्लिक करके यहाँ पे नन लिखा हुआ यानी कि कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसको बॉक्स वाले को लेता हूँ, ठीक है। अप्लाई करता हूँ यहाँ से ओके करके। देखो बॉर्डर आ रहा है नजर सभी पेज के ऊपर। ये भी क्या सभी पेज के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से लगता है पेज का बॉर्डर। रिज्यूमे में आपने देखा होगा कुछ रिज्यूम होते हैं विदाउट बॉर्डर के और कुछ बॉर्डर के होते हैं। तो बॉर्डर के अंदर थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव सा लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम मैक्सिमम के अंदर बॉर्डर को देखते हैं, ठीक है। शैडो में क्या है देखो, क्लिक करो, अप्लाई करके देखो क्या डिफरेंस नजर आता है। देखो शैडो में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है कि ये जो राइट साइड में थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है। और बॉटम में, ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क है, राइट वाला और बॉटम वाला बॉर्डर जो है वो डार्क है। दिख रहा है, परछाई दिख रही है इसमें राइट साइड में और बॉटम वाले में, ठीक है। फिर है 3D। 3D इस पे तो आपको शो नहीं होगा भाई, ठीक है। सिस्टम पे वैसे ही जैसे पहले वाला यूज किया था हमने बॉक्स वाला, वो ही नजर आ रहा है, ठीक है। 3D इमेज की क्या पहचान होती है बताओगे? कौन बताएगा? सर आई थिंक उसको कुछ टच करके फील किया जा सकता है। क्या? सर बॉर्डर को टच करके फील किया जा सकता है 3D में आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई वो बताओ। रियल इमेज लगेगी सर वो। क्या रियल इमेज लगेगी? यस सर। देखो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं 3D इमेज कैसी होती है। आपने सुना है कि जैसे या घरों में देखा हुआ कोई पोस्टर पे या कोई पिक्चर ऐसी होती है, कुछ पिक्चर जैसे हम उसको ना थोड़ा हम उसके लेफ्ट में चले गए तो भी वो ऐसा लगता है जैसे हमें देख रही है, और राइट में चले जाते हैं उसके, ठीक है, तो भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये पिक्चर हमें ही देख रही है।
होता है यस कभी सर। ऐसा? हम्म तो वो वाली पिक्चर होती है अभी 3D वाली, ठीक है? मतलब किसी एंगल से भी देख लो, वो हमें ऐसा लगेगा कि भाई वो हमारी तरफ देख रही है, या हमें वो क्लियर विजिबल है, ठीक है? तो वो वाली 3D इमेज होती है। अच्छा, कोई एग्जांपल? काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कोई पेंटिंग का नाम दे देते हैं, 3-4 पेंटिंग, ठीक है? उसमें सर पूछते हैं कि 3D 3D। ऐसा हाँ जी, 3D इफेक्ट बताइए। डाले जाते हैं सर, फोटोज में 3D इफेक्ट्स डाले जाते हैं, मूवीज भी होती हैं 3D। हम्म मूवीज जैसे होती है, कोई थिएटर में जैसे कोई एनिमेशन वगैरह डाले होते हैं उसमें, तो यस। वो क्या करते हैं, आपको वो इफेक्ट देखने के लिए अलग से चश्मा देते हैं, है ना? देते हैं, देखा है कभी? यस नहीं यस सर। सर देखा? देते हैं। यस सर। सर चश्मे देखा है लगा सर, के। गए हुए हैं। हाँ, तो वो 3D इफेक्ट आपको ऐसे लग रहा है कि भाई वो बिल्कुल मेरे पास आके मारने वाला है बस थप्पड़, ऐसा लगता है ना? तो वो होती है 3D इमेजेस और इफेक्ट। मैं कुछ यहाँ पे गूगल पे 3D इमेज के एग्जांपल डालता हूँ। पेंटिंग, इस पेंटिंग के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेंटिंग के काफी क्वेश्चन आते हैं। कौन सी पेंटिंग है ये? देखिए कभी, गलती से देखी हो कहीं पे? सर देखी तो है। यस मैम देखिए। तो ये एक पहली 3D पेंटिंग है जो हाथ से बनाई गई है, ठीक है? चेक करके देखो इसको, ठीक है? सिस्टम में या फोन में आपकी तरफ देख रही है, देखो एक बार चेक करिए। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन क्या आता है पता है? कि किसने बनाई थी ये? तो सर यहाँ पे देखो, लियोनार्डो दा ये वाला विंची। नाम है। विंसी, लेनार्डो दा विंसी, ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है? ये वाला नाम है। लेनार्डो दा विंसी, ठीक है? तो टॉपिक पे चलें। हम 3D की बात कर रहे थे बोर्ड के ऊपर। अच्छा, अब है स्टाइल। बॉर्डर का क्या स्टाइल होना चाहिए? तो यहाँ से ले सकते हो, ऐसा स्टाइल चाहिए आपको, अप्लाई करके देखो, ठीक है? डॉटेड आ रहा है नजर बाहर, बाउंड्री पे देखो, बॉर्डर पे, ठीक है? जो साइज जैसा स्टाइल आपको चाहिए वो क्लिक करो और अप्लाई करो कि देखो, ठीक है? फिर आता है कलर। कौन सा कलर चाहिए बाहर जो बॉर्डर है उस पे, ठीक है? ये तो सेम हो जाएगा थोड़ा, रेड कलर ले लेते हैं, अप्लाई करके देखो, ठीक है? फिर है विड्थ,
यानी कि इसकी मोटाई चौड़ाई से, ठीक है। तो किसी पे भी अप्लाई करके देखो, ठीक है। फिर आता है आर्ट, यानी कि कुछ इसको बोलते हैं, ये तो शॉर्टकट में लिखा आर्ट, इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक बॉर्डर, ठीक है। कुछ कलाकृति वगैरह सी बनी होती है, आपने देखी होंगी, तो ये यहाँ पे होती है, ठीक है। क्रिसमस, ठीक है। तो काफी सारे हैं इसमें, चेक कर लेना। जो भी आपको बॉर्डर में लगाना हो, ठीक है, वो यहाँ से आर्टिस्टिक बॉर्डर में से उठा सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट है ये तीनों चीजें। सर इसको हम वाटरमार्क, पेंटिंग में यूज करते हैं, क्या? इसको हम पेंटिंग में यूज कर सकते हैं। पेंटिंग में भी यूज कर सकते हो, बट ये तो खाली बॉर्डर डालने के लिए है। अच्छा, फिर ये अप्लाई के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं भाई, ठीक है, ये और चेक कर लेते हैं इनका क्या क्या होता है इसमें। फुल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। यानी कि जो अभी हम कर रहे थे ना, वो हर पेज के ऊपर अप्लाई हो रहा था। जैसे हमने 4 पेज ओपन किए हुए हैं ना, तो चारों पे अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो ठीक है, फिर है दिस सेक्शन ओनली, ठीक है। दिस सेक्शन किसकी बात कर रहा है ये, कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, उसकी बात कर रहा है। यानी कि अभी मैंने सेव तो नहीं किया ये, तो क्या नाम आ रहा है इसका, डॉक्यूमेंट 1। ये इसी पे ही एप्लीकेबल होगा, जो हमने बॉर्डर वगैरह वाटरमार्क वगैरह लिए हैं वो सभी, ठीक है। अब हमने रिसेंटली क्या यूज किया था, बॉर्डर, तो जो बॉर्डर हमने लिया हुआ है वो इस वाले डॉक्यूमेंट पे, जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1, इस पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है। इसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं भाई, फर्स्ट पेज के ऊपर ही, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट पेज के ऊपर ही अप्लाई है, बाकी पे रिमूव हो गया, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, ठीक है। यानी कि इस वाले डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो डॉक्यूमेंट, ये पेज का नाम है, सॉरी, जो डॉक्यूमेंट का नाम है, ठीक है, उसमें खाली फर्स्ट वाले पेज को छोड़ के, यानी कि इसके उल्टा जो अभी हमने किया था ना, फर्स्ट पेज ओनली में क्या था, फर्स्ट पेज पे अप्लाई होगा बॉर्डर, और इस वाले में क्या होगा कि फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी सभी पेज, जितने भी आप पेज बनाओगे इसमें सबके ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो आपको रिज्यूमे में भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, आगे है इंडेंट। इंडेंट आपने होम मेन्यू में भी किया था, क्या होता है इंडेंट, कौन बताएगा? यहाँ पे दोनों टाइप के इंडेंट हैं, हमने वहाँ पे किया था लेफ्ट साइड से। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, होम मेन्यू में हमने इंडेंट किया था यहाँ से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जिस पैराग्राफ पे हमने क्लिक कर रखा है वो इंक्रीज होता जाएगा आगे की साइड, ठीक है, डिक्रीज यानी कि कम होता जाएगा पैराग्राफ एरिया,
ठीक है। सपोज मैंने यहाँ बीच वाले पैराग्राफ पे क्लिक किया और इंक्रीज करता हूँ इंडेंट को, तो ठीक है, यहाँ पे आप एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, जब होम मेन्यू में किया था हमने क्या था, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से हम इधर की साइड नहीं लेके आए थे। ठीक है, अब ये क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है और फिर राइट टू लेफ्ट ही आके चला जा रहा है, मतलब फुल ये पैराग्राफ समा गया यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई राइट साइड में है ना, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आपको शेप चाहिए। ठीक है, राइट साइड शेप चाहिए और मतलब इंडेंट इंक्रीज करूं मैं राइट साइड से, तो ये इधर खाली हो जाए जगह। ठीक है, तो ऐसा आप यहां से कर सकते हो पेज लेआउट से। ठीक है, लेफ्ट वाला आपने कर ही रखा है, कर भी सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, अब मैंने पहले पैराग्राफ पे क्लिक कर रखा है, कहीं पे भी क्लिक कर दो। ठीक है, और मैं राइट साइड से कुछ साइज दे रहा हूँ। ठीक है, इंक्रीज करूँ, राइट साइड से क्या हो रहा है, लेफ्ट में आ रहा है मेरा पूरा, दिख रहा है आपको। अब ये राइट साइड में से भी फ्री हो गया स्पेस। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। इंडेंट्स क्लियर हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए कंट्रोल से कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आप पिक्चर सेट कर सकते हो, पिक्चर सेट कर सकते हो कैसे, इंसर्ट में जाके शेप उठाओ, शेप के अंदर आप पिक्चर डाल दो। ठीक है, लाइन स्पेसिंग ये तो आपने होम मेन्यू में भी किया था, लाइन के अंदर स्पेस। ठीक है भाई, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, ये वही है सारे। अगर फोटो यहाँ पे लेके आते हैं तो ये एक्टिव हो जाएंगे, तो ये सारे सेक्शन वही हैं जो हम इंसर्ट में भी कर चुके हैं पिक्चर के साथ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? पेज लेआउट क्लियर है? सर। पूछना है किसी को? यस सर। यस नो सर। हाँ पूछो। हाँ, पूछना है क्या किसी को? सर ये No, sir. वाला पॉइंट बता दीजिएगा एक बार, जो लाइन नंबर के कौन सा? नीचे हाइफननेशन है नहीं, लाइन नंबर के पीछे नीचे ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइफननेशन। नहीं, ये हमने कराया ही नहीं है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एक बार देखो चेक करके भी देख लेते हैं। ठीक है, नहीं कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है, समझ में भी नहीं आया ये कहा क्या हुआ, ब्रेक हो गया ये यहाँ से, बट कुछ क्लियर हुआ नहीं। कॉलम ने भी हमने किया था, बट ये यहाँ से हमने कर लिया था कल, कॉलम जो किए थे ना, ये इस पे कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा। लाइन नंबर वगैरह यहाँ से नहीं, आप वहाँ से डाल सकते हो होम मेन्यू में। तो मैक्सिमम जब आप काम करते हो ना तो होम मेन्यू ही यूज़ होगा। ठीक है, इंसर्ट में आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, पैराग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, एक इसमें मैंने वो ऑफिस 13 से कराया था, तो ये ऑप्शन नहीं आया था भाई। ठीक है, क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट ये एक मेमोरी होती है। ठीक है,
जिसके अंदर कुछ इमेजेस रहती हैं, ठीक है, वहां से भी आप इमेज सेट कर सकते हो। अभी नेट चला हुआ है तो आप जो सर्च करोगे वो नेट से आ सकती है, ठीक है। जैसे मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या डाला है, मैंने फॉर एग्जांपल कार प्रेस किया, ठीक है, वो किया, ठीक है, तो ये कार शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सर्च किया, यहाँ कंप्यूटर की इमेज सर्च करेगा, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट, सॉरी, क्लिपबोर्ड तो मेमोरी वाला सेक्शन बताया था हमने, ये है क्लिप आर्ट, यानी कि इसमें इमेजेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करके ला सकते हो। सपोज आपको मोदी की फोटो चाहिए, मोदी की फोटो सर्च नहीं हो रही है, कनेक्ट है ना सभी? Yes, sir. कौन कौन लेफ्ट कर गया? एक बच्चा और लेफ्ट कर गया। तो यहाँ से आप जो भी इमेज सर्च करना चाह रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है। पर ये थोड़ा नेट का इशू आ रहा है यहाँ पे। नेट से अगर अभी जैसे कनेक्ट तो है ही सिस्टम मेरा, तो यहाँ पे इमेजेस और आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है, वैसे आ जाती है यहाँ पे इमेज, ठीक है। इनका यूज क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, हमने जैसे कार की इमेज लेके आए थे, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। कैसे लेके आओगे, बस आपको कर्सर क्लिक करना है, भाई यहाँ पे मेरे को इमेज चाहिए, और यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। फिर वही पिक्चर टूल्स ऊपर हैं, जो ये सब मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो ये यूज है इसका, ठीक है भाई। क्रॉस रेफरेंस भी बचता है भाई आपका इसमें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट मेन्यू में कल बचा हुआ था क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आप पहले वर्बली समझो कि होता क्या है। कंटेंट बने होते हैं, जैसे आपने कोई बुक ली है, सपोज आपने कोई मैथ की बुक उठाई, अभी परचेज की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे क्या होता है, कंटेंट बने होते हैं कि भाई इस पेज नंबर से लेकर इस पेज नंबर तक ये वाला चैप्टर है, ठीक है। देखा है आपने, कंटेंट बने होते हैं।
Yes, sir. हेलो। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. उसी टाइप का आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है। बट वो कैसे होंगे? बाय यूजिंग क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर वो कंटेंट बनाने पड़ेंगे हमें। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे जैसे मैंने क्लिक किया भाई ये किसी पेज नंबर पे ये वाला चैप्टर है, तो मैं उस चैप्टर के नाम पे मैं क्लिक करूँगा कंटेंट में, फर्स्ट पेज के ऊपर ही बनाएंगे हम, ठीक है। अगर वो होगा 10वें या 12वें पेज के अंदर वो चैप्टर, तो कंटेंट के वहाँ पे फर्स्ट पेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो 12वें पेज के ऊपर उसी चैप्टर के ऊपर हमें ले आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। बुक में हम क्या करते हैं, अंदाजे से भाई वो पेज नंबर खोल लेते हैं, भाई 100वें नंबर पे है तो अंदाजे से पेज खोला और उसके आसपास चले जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई बुक मार्क जैसे हम बनाते हैं वैसे हम खोज जाते हैं, ठीक है। ओ बट ये डिजिटल तरीका है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर ही कंटेंट बनाएंगे और क्लिक करते ही हमें वहाँ पे पहुँचना है कि भाई इस चैप्टर का ये नाम है। जैसे ही उस चैप्टर के नाम पे कंटेंट में क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ उसी चैप्टर में पहुँच जाऊँगा। क्लियर है? तो अब शुरू करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ 4 पेज लूँगा, ठीक है। हर पेज में एक एक अलग अलग चैप्टर होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पेज मैं ब्लैंक कर देता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग से सब कुछ बनाते हैं। फर्स्ट वाला पेज में क्या करूँगा, ब्लैंक छोड़ दूंगा कंटेंट के लिए। सेकंड में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं चैप्टर 1, इसको मैं क्या करूँगा सेंटर में, फिर इसके नीचे मैटर टाइप हो जाएगा चैप्टर का, ठीक है भाई। फिर मैंने इसको कर लिया कॉपी। इसके बाद फिर मैंने एक और पेज लिया, यहाँ पे मैं यू का यू पेस्ट कर दूंगा और इस पे मैं चैप्टर 2 डाल दूंगा। फिर मैंने एक और पेज लिया, पेस्ट किया, ये चैप्टर 3 हो गया। यहाँ पे चैप्टर 4, ठीक है भाई। अब देखो क्या किया है मैंने, चैप्टर 1 ये, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा कंटेंट, और उन कंटेंट का नाम जैसे चैप्टर 1 है तो 1 पे क्लिक करते ही मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 पे क्लिक करते ही मैं 2 पे आ जाऊंगा। चैप्टर 3 पे क्लिक करूंगा तो 3 पे आ जाऊंगा। तो ये सब कुछ होने वाला है, बट अब ध्यान से देखो क्या करना है अभी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें भी बुकमार्क यूज होगा आपका, ठीक है। बुकमार्क आपने किया था, क्लिक किया मैंने बुकमार्क पे, अच्छा ऐसे नहीं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसे बुकमार्क बनाना है। मैंने बुकमार्क बनाया, मैंने इसको G1 नाम दे दिया, नंबर से नाम ऐड नहीं हो रहा, इसको अल्फाबेट देना पड़ेगा, C1 दे देते हैं इसको, ठीक है। ऐड कर लिया मैं। अब चलते हैं दूसरे पेज पे, चैप्टर 2। चैप्टर 2 को भी मैंने बुकमार्क बनाया। अब इसको नाम दे देंगे हम चैप्टर 2 को C2, ऐड कर देंगे। अब चलते हैं थर्ड पे, बुकमार्क बनाया,
C3 ऐड कर लिया। बना देते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, फर्स्ट पेज हमें ब्लैंक छोड़ना है। फिर मैंने 4 अलग अलग चैप्टर लिए, या लेसन ले सकते हो, चैप्टर ले सकते हो, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4। फिर इनकी जो हेडिंग है चैप्टर 1, 2, 3, 4, इनको मैंने बुकमार्क बना दिया है, C1, C2, C3, C4, ठीक है। इतना ही हमने किया है। अब आते हैं फर्स्ट वाले पेज पे, कंटेंट बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कंटेंट के अंदर इंडेक्स। अच्छा, अब आपको जाना है, बुकमार्क का तो काम कर ही लिया आपने, क्रॉस रेफरेंस में जाना है, ठीक है। रेफरेंस टाइप, क्या टाइप है आपके पास? रेफरेंस बुकमार्क बनाया आपने, ठीक है। C1 पे क्लिक करना है, इंसर्ट करना है। आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1 यहाँ पे शो कर रहा है। फिर मैंने नीचे क्लिक किया, C2 इंसर्ट। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, इसके नीचे चाहिए मेरे को C3 इंसर्ट। फिर C4 इंसर्ट और क्लोज, ठीक है। तो इंडेक्स या कंटेंट आपके बन गए हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही चैप्टर 3 पे क्लिक करूंगा, कैसे क्लिक करूंगा, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो थर्ड नंबर पे क्लिक कर रहा हूं, थर्ड वाला चैप्टर ओपन हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले पे जाने के लिए आप क्या करोगे, क्या बताया था मैंने, होम की कंट्रोल के साथ। अब देखो चैप्टर 4 पे मेरे को जाना है, क्या प्रेस करूं, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखो चैप्टर 4 पे आ गया, समझ में आया। फिर से मैं होम की पे जाता हूं, यानी कि सबसे ऊपर वाला पेज, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम। अब मेरे को 2 पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये चैप्टर 2 पे आ गया मैं। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. पर सर जो Yes, ये sir. चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये सब है, ये इंडेक्स के नीचे ये सारा चीज कहाँ रखेंगे हम? ये वाला पूछ रहे हो आप? ये यस देखो सर। इसी में है, ये नीचे, ठीक है, इसी में है, इसी के अंदर है ये सारे। बट जैसे मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, चैप्टर 3 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कंटेंट में जो है इंडेक्स के अंदर जो बना रखे हैं ना मैंने, क्लिक करता हूँ तो मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो 3 नंबर पे पहुंच जाऊंगा, पेज ओपन हो जाएगा ये। फिर होम की के जरिए मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा, और फिर मेरे को कहाँ पे जाना है भाई, 5 नंबर पे जाना है, तो मैं 5 वाले पे क्लिक करूंगा अगर बनाया हुआ है बुकमार्क तो ये यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन यस सर। पूछो। ये थोड़ा हाँ, लंबा हो सर। गया, ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। देखो कुछ नहीं करना, आपको लेसन बनाने हैं या फिर चैप्टर बनाने हैं, ठीक है। 4-5 आपने चैप्टर बना दिए, लेसन बना दिए, फिर उसके हेडिंग को आप क्या कर लोगे, बुकमार्क बना लोगे, सेलेक्ट करके जैसे कोई शॉर्टकट नाम दे दो, जैसे मैंने C1, C2, C3 दिया था सभी की हेडिंग को। हेडिंग देने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे आना है, क्रॉस रेफरेंस में आपको ये हेडिंग मिल जाएगी अगर आप बुकमार्क पे क्लिक करते हो तो, ठीक है।
क्योंकि आपने उनको बुकमार्क बनाया था। तो जब आप ये इंसर्ट कराओगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके, तो आपका कर्सर कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट वाले पेज पे, यहाँ पे, जहाँ पे आपने इंडेक्स या कंटेंट बना रखे हैं। मतलब आपको उसका तो नाम ही लिखना है, बाकी नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हो। C1 इंसर्ट कर लिया, ठीक है, फिर C2, फिर C3, फिर C4, ठीक है। अब जैसे बन जाने के बाद यहाँ पे आ गया ये चारों, ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही बन जाते हैं ये, तो इनके ऊपर एक लिंक जनरेट हो जाता है, देखो, है ना। तो कंट्रोल के साथ आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। 4 नंबर पे जाना है मेरे को, क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक, ठीक है, 4 नंबर पे आ गया मैं। सिंपल है। यस सर। भाई समझ में आया कि नहीं? ये सर आ गया। यस सर। Yes, sir. कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ रही आवाज। सर मुझे तो आ गया। ठीक है, अभी सर जैसे हमारे पास कोई बुक है और इसमें सेव है, हमें कोई पेज पढ़ना है, जैसे हमें 42 पेज पढ़ना है, इतने सारे, उसमें मानो 100 पेज हैं, तो हम ऐसे बुकमार्क बना के हम उस पेज तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल जैसे हमें वन टाइम 42 पेज पे एक्टिविटी है जाना ये, है तो हम ऐसे। एक बार बनाना पड़ेगा, हाँ। यस। हम्म। यस सर। लेकिन सर उसमें सारे पेज ऐसे सेव करने होंगे ना, जैसे कि लेसन वाइज जैसे आपने किया है, जैसे लेसन 1 लेसन 2 ये हाँ, सब ऐसे करना तो नहीं पड़ेगा। मिलते कोई चैप्टर। क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रही हूँ हाँ जी, जैसे रिपीट उसमें करिए। सारे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज। यस सर। जैसे बुक में बहुत हाँ, सारे आ रही है। चैप्टर्स होते हैं, तो हम्म। उसमें जैसे कि आपने बनाया चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो हमें ये सारे चैप्टर उसमें पहले सेव करने पड़ेंगे ना सारे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके आप सर। सेव कर सकते हो या इंसर्ट इमेज कर सकते हो। अगर आप इमेज के साथ भी ऐसा करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो। अभी तो ये मैंने ये टाइप किया था, है ना, रेंडमली। आप सीधा पेस्ट भी कर सकते हो पूरी फोटो को, ठीक है। जैसे पेज 1 के अंदर आपने ये वाला चैप्टर पूरा पेस्ट कर दिया, इमेज उसकी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्लास का। तो ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। कल आपका रिज्यूमे यस सर। यस। कराएंगे, ठीक है। और रेफरेंसेस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यूज करने के लिए। मेलिंग्स के अंदर हम जो कराने वाले हैं मेल मर्ज, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये सब यूज होगा इसमें। रिव्यू में जो टॉपिक है आपका, सिर्फ ट्रैक चेंज यूज होगा, ठीक है। व्यू के अंदर जो है, ये तो रूलर वगैरह हो गए, ठीक है, ये तो पता ही, आप क्लिक करके शो हो जाएंगे। ये बचता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्रो। इसमें क्या हो गए, शॉर्टकट ही आप बना सकते हो अपने से, ठीक है।
जैसे डेली बेसिस पे मान लो आपको कोई मैटर टाइप करना पड़ता है, एड्रेस टाइप करना पड़ता है, तो उस एड्रेस का एक मैक्रो के अंदर तो आसान है वो। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं। अब फिर इसका एक बार पूरा रिवीजन होगा, शॉर्टकट की का रिवीजन होगा 2-3। ठीक है, फिर एक रिवीजन होगा कंट्रोल की के साथ यूज होने वाली, वो तो 10-15 मिनट का काम है। ठीक है, जैसे पूछ सकते हैं कि हम कंट्रोल की के साथ ए से तक होती है उसके ऊपर आ सकते हो। ठीक है, जैसे कंट्रोल टी क्या होता है, टी नहीं कराया नहीं, तो उसमें हम पूरा चेक करेंगे कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ज़्यादा बता नहीं है, प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दो। अच्छा, जिसके पास मतलब भाई ये सिस्टम है वो अपना रिज्यूमे टाइप करके सेंड करो। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। कल मैं बता दूंगा रिज्यूमे कैसे टाइप करेंगे हम। तो क्लास ओवर करते हैं भाई। ठीक है, बाय। सर रिज्यूम में, सर वर्ड में जाके सर रिज्यूम सर्च करना है। हाँ, वर्ड में टाइप करना है। ओके सर। जिसके पास भी सिस्टम अवेलेबल है बनाओ, कल मेरे को दिखाओ स्क्रीन प्रेजेंट करके। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय स्टूडेंट। बाय सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून।